आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। A very warm welcome to एक नई जिंदगी फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है पंजाब। और साथ ही दोस्तों, हमारी प्रेयर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम कैसे परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, हाउ टू रिलाई ऑन गॉड थ्रू प्रेयर। कितना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में तो रेबेका हम लोगों पे रिलाई करते हैं, पर जैसे हम जानते हैं व्यर्थ है इंसान का उनकी मदद। Yes. पर एक है परमेश्वर जिस पे हम पूर्ण रूप से भरोसा रख सकते हैं और वो हमें कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। और आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो दर्शकों, आपको तो पता ही है, वो हरे हरे खेत और वो भांगड़ा, हाँ? और वो जोश और वो गीत और वो संगीत और वो जो कलरफुल स्टेट है, और खास तौर से सरसों का साग मक्के की रोटी। वाह वाह, और वो लंबी खिंची हुई लस्सी, मजा आ गया। तो आज का एपिसोड वाकई बहुत मजेदार है, बहुत कुछ सीखेंगे हम, और ये भी सीखेंगे हाउ टू रिलाई ऑन गॉड विद प्रेयर। जी, और दोस्तों पंजाब की बात हो रही है तो आइए इस समय हम एक बहुत ही प्यारा सा ज़बूर सुने पंजाब से। और ये ज़बूर भजन संहिता 137 पर आधारित है और ये हम सबको बहुत इंकरेज करेगा। और इस ज़बूर को गा रहे हैं सिंगर आशीष भट्टी। तो आइए इनकी मधुर आवाज़ में हम इस ज़बूर को सुने और इससे आशीष पाएं। बाबल दिया नहरां ते जद बैठे असीं जा, बाबल दिया नहरां ते जद बैठे असीं जा, सियोन नू कर याद तद रोए मारे डार। बाबल दिया नहरां ते जद बैठे असीं जा, सियोन नू कर याद तद रोए मारे डार। टंग दित्तियां साबर बता बैंतां दे रुखां नाल, 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 साडे कैद करन वाले कहंदे दिओ कुछ सुना। बाबल दियां नहरां ते अपने खुदा दे गीत असी गांदे किस तरह, अपने खुदा दे गीत असी गांदे किस तरह, अपने खुदा दे गीत असी गांदे किस तरह, अपने खुदा दे गीत असी गांदे किस तरह। ओ सी बेगाना देश नाले गैर ओ जगह, बाबुल दियां नहरां ते
थैंक यू आशीष जी इस भजन को हमारे लिए गाने के लिए। परमेश्वर का वचन तो जीवित वचन है, वो हमसे बातचीत करता है, हमें हमेशा इंकरेज करता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सुबह आपने इस खूबसूरत ज़बूर के साथ हमारी शुरुआत की, इस प्रोग्राम की शुरुआत की। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप पढ़िए इस ज़बूर को, आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी क्योंकि परमेश्वर वो बड़े-बड़े कार्य करेगा आपके जीवन में, जिसके बारे में भाई गा रहे थे, वो आपके जीवन में भी ये परमेश्वर ही संभव कर सकता है। और दोस्तों इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आज पंजाब से ही हम लेकर आ रहे हैं हमारी सच्ची कहानी, वो हम देखेंगे और परमेश्वर के वचनों से भी हम इंकरेजमेंट पाएंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। जुलाई में हमारे साथ सैर कीजिए पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और श्रीलंका की। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और एहसास करिए इतिहास के पन्नों से रेवरेंड विलियम मार्टिन की कहानी का। एक नई जिंदगी रीजनल फोकस में जुलाई के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। वेलकम टू एक नई जिंदगी। और अगर आप लेट ट्यून इन किया आपने, तो आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जान रहे हैं और सीख रहे हैं किस तरह हम परमेश्वर पे रिलाई कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। जी बिल्कुल। और साथ ही दोस्तों आज है बुधवार और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम पंजाब स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। और हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हरे हरे पंजाब के जो खेत खलिहान हैं, ट्रैक्टर हैं, कैसे वहाँ बड़ी खेती बाड़ी होती है। एंड पंजाब इज़ ऑल्सो कॉल्ड द व्हीट बोल ऑफ इंडिया। यहीं से आज की हमारी सच्ची कहानी है। तो आइए दोस्तों इस समय हम मुलाकात करें सुरुचि जेम्स से। सुरुचि ने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनकी माँ का देहांत हो गया और उनके मौसा और मौसी ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें पाला बड़ा किया। और वो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से मांगती थी कि परमेश्वर उन्हें उनके जीवन में खुशी दे। और एक ऐसा भी समय था जब वो परमेश्वर से दूर हो गई थी। आइए उनके जीवन का ये जो सफ़र है, उनकी जो प्रेयर लाइफ है, प्रार्थना का जो उनका जीवन है, कैसे परमेश्वर पर वो निर्भर रहीं, इसके बारे में आज वो हमें बता रही हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करें और इंकरेजमेंट पाएं। और ये कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर पंजाब से। मुझे याद है कि जब मैं बहुत मतलब कि 10-11 साल की थी तो हम दोनों बहनें स्कूल से आती थी तो हम खाना मांगते थे। मम्मा को बोलते थे मम्मा खाना दो, तो मम्मा कहते थे नहीं, हमने पहले प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने के बाद आपको खाना मिलेगा। लेकिन हम कहते थे मम्मा भूख लगी, आज छोड़ देते प्रार्थना। लेकिन मम्मा कहते थे नहीं, पहले प्रार्थना करोगे फिर खाना मिलेगा। हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती थी। मम्मा ने हमारी ने बहुत अच्छे से हमें रखा। तो हम मतलब कि मेरे पापा भी अच्छे से काम नहीं करते थे, तो मम्मा हमारे लिए भी मेहनत करते थे। तो हमें अच्छे स्कूल में डाला, उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो सडनली हमें पता चला कि मम्मा को कैंसर है। तो 2-3 महीने जब वो एडमिट रहे तो मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनका अच्छे से। तो सडनली एक दिन ऐसा आया कि 5th स्टैंडर्ड में थी तब मैं, तो ऐसा आया कि उनकी मौत हो गई। तो इतने रिलेटिव थे तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था कि अब हम दोनों बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो खुदा ने उस टाइम मेरे जीवन में कार्य किया, हमारे जीवन में। तो मेरी मासी और मासड़ जी को खड़ा किया हमारी परवरिश के लिए। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने खुदा के आगे अपनी मतलब कि प्रार्थना करनी शुरू की। तो बहुत सी मन में ऐसी बातें होती थी कि किसके साथ शेयर करें। तो एक हमारा परमेश्वर ही है जिसके साथ हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, और वो मतलब कि हमें हमेशा हिम्मत शक्ति देता है।
जैसे जैसे अपनी एज में बड़ी होती रही तो फिर एक दिन शादी की बात घर पे शुरू हो गई। जब मेरी शादी हुई तो खुदा ने मतलब कि मेरे को इतना अच्छा परिवार दिया। मेरी मदर इन लॉ इतने अच्छे, मेरे हस्बैंड का नाम माइकल जेम्स है, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट की। तो उसके एक साल बाद मेरी बेटी हो गई। तो कुछ सालों के बाद मेरा बेटा हो गया। फिर मैं घर पे लगी रही, मतलब कि मेरे को जॉब जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा बहुत अच्छा परिवार चल रहा था, बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। अचानक 2018 में शादी के 12 साल बाद ये ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए रेडी हो रहे थे, तो सडनली इनके चेस्ट पेन हुई। तो तब हमें पता नहीं था कि ये हार्ट अटैक की सिम्टम है। तो एकदम से ज़्यादा होने लगी, तो हमने उसी वक्त पास वाले डॉक्टर को बुलाया। तो उन्होंने जल्दी से बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ इनको। तो बहुत कोशिश की डॉक्टरों ने, लेकिन मतलब कि बचा नहीं पाए। तो उसके बाद का एक ये चुनौती मेरे जीवन में और आई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 6 साल का था मेरा बेटा, और बेटी मेरी 10 साल की थी। तो मतलब कि मेरे को नहीं पता था कि क्या होगा अब मेरा। कि जब मैं इनकी तरफ देखती थी तो मैं एकदम से डर जाती थी, क्योंकि बचपन में हमने बहुत सर्वाइव किया है। तो मैं देखती थी कि हे खुदा कि ये क्या हो गया। तब मैंने बिल्कुल प्रार्थना करनी छोड़ दी। परमेश्वर के दास हमारे घर आते थे, तो उनकी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, हम हैं तुम्हारे साथ। खुदा ने कोई ना कोई जरिया बना देना, तू बिल्कुल नहीं डरना। तो फिर धीरे धीरे मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की। जब भी मैं बाइबल खोलती थी तो साम 23 मेरे सामने आता था, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने जॉब की, तो उसके जॉब के बाद फिर मैंने स्टडी स्टार्ट की। लेकिन खुदा ने मतलब कि मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि बाद जॉब भी दिलवा दी और साथ साथ में स्टडी के लिए भी हिम्मत दी। जॉब करते करते मैंने एनटीटी ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी। तो मैं अपने बच्चों का भी अब बहुत अच्छे से गुजारा कर रही हूँ, मम्मा को संभाल रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी बहुत बुजुर्ग है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने जीवन में प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए। इतिहास 15:1-2 में लिखा हुआ है, जब तुम प्रभु के साथ हो तब वह तुम्हारे साथ है। यदि तुम उसे खोजोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, परंतु यदि तुम उसे त्यागोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। थैंक यू वेरी मच सुरुचि, आपकी कहानी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और हमने आपसे सीखा कि कैसे हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। बाकी प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम यही तो दर्शाते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, परमेश्वर आप ही हमारे लिए करिए। आपके जीवन से हमने ये सीखा। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे ही सच्ची कहानियों को अगर आप पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। सुरुचि की कहानी को आप पंजाबी में सुन सकते हैं। आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर आप इस खूबसूरत कहानी को पंजाबी में सुने और आशीष पाएं। बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी थी दोस्तों, कैसे खुदा ने उनकी मदद करी। सचमुच हम ऐसे ऐसे सच्ची कहानियां देख रहे हैं जिसमें हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि वाकई वो हमारा खुदावंद सच्चा है और जीवत है। वैसे ही आपको पता है जॉर्ज मुलर की लाइफ के बारे में तो सुना ही होगा आपने। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत जबरदस्त परमेश्वर के दास थे और प्रार्थनाएं करते थे। रोज सुबह उठ के 3-3 घंटे प्रार्थना करते थे। वो ये कहते थे कि मैं जिंदगी के कार्य, जीवन के कार्य, पूरे दिन का कार्य कर ही नहीं सकता अगर मैं परमेश्वर के सामने मिनिमम 3 घंटे मैं प्रेयर में ना करूं, प्रेयर ना करूं। तो दोस्तों हुआ ये कि एक समय की बात है, कई ऑर्फन्स को जो बच्चे थे, एक ऑर्फनेज चलाते थे वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, और लगभग 10,000 बच्चों को रोज वो परवरिश करते थे और खाना देते थे और उनकी एजुकेशन में मदद करते थे। और एक समय की बात है कि वहाँ से लोग आए, सुबह का टाइम, बच्चों को स्कूल जाना है, और वहाँ पे बच्चे खड़े हुए खाली प्लेटों के साथ और अपने मग्स के साथ, और खाली टेबल है वहाँ पे, और पता चला कि आज किचन में कोई खाना ही नहीं है।
और पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए, और इतने सारे बच्चे भूखे खड़े हैं, उनको स्कूल भी जाना है सुबह। तो जॉर्ज बोले ना कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, हम दुआ करते हैं। तो उस टाइम क्या करा, उन्होंने अपने हाथों को उठाया स्वर्गों की ओर और उन्होंने ये प्रार्थना करी, कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने ये कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, जो खाना आप हमें अभी प्रोवाइड करने वाले हैं, आमीन। और जैसे ही उन्होंने आमीन बोला, एक खटखटाहट हुई दरवाजे पे और देखा कि वहाँ का जो बेकरी का ये जो मालिक था, बेकर, उसने कहा रात को मुझे नींद ही नहीं आई, सुबह उठ के 2 बजे मेरे मन में आया कि बच्चों के लिए कोई ब्रेड बना लूं, शायद उनके पास ब्रेड नहीं होगा आज। अपने आप उसके मन में आया, सुबह 2 बजे उठ के उसने ब्रेड बना के कहता मैं ब्रेड लेके आया हूँ आपके लिए। और जैसे ही वहां से वो गया और ब्रेड देने के बाद थोड़ी समय में एक और खटखटाहट हुई दरवाजे पे और पता चला कि सामने गली में जो वहाँ दूध सप्लाई करता था उसकी गाड़ी खराब हो गई। पुराने वक्तों की बात है, जो घोड़ों पे लेके जाते थे वो दूध को, पीछे एक टोंगा टाइप का था, और कहता वो उसका पहिया वैया खराब हो गया और दूध यहीं पे खराब हो जाएगा। मैंने कहा मैं बच्चों को ही अपना दूध दे दूं, ये तो ऐसे ही खराब हो जाएगा यहाँ पे जब तक मैं गाड़ी ठीक कराऊंगा। तो दोस्तों वो दूध भी मिल गया। अरे खाली प्लेटों पे उसने दुआ करी, खुदा को धन्यवाद दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो सब कुछ कर सकता है, ही कैन डू एवरीथिंग, शर्त कि अगर हम सिर्फ छोटा सा विश्वास रखें। क्योंकि खुदा जब पूरे सारी कायनात को और पक्षियों को, जानवरों को जब खाना दे सकता है, आपको खाना नहीं दे सकता। दोस्तों ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको पता किसने बोला ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है और ये आदेश दिया कि मांगो, खोजो, खटखटाओ तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम पाओगे। दोस्तों बहुत सिंपल है, विश्वास करना है। हमारा खुदा बहुत महान है, वो वेट कर रहा है कब मांगोगे आप उसकी मर्जी के अनुसार, और आपकी मांगे जो है ना वो पूर्ण करेगा, वो देगा आपको, क्योंकि बहुत प्यारा और दयालु और प्रेमी पिता है हमारा। वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका बच्चा भूखा रहे या जरूरतमंद रहे, क्योंकि वो हर एक जरूरत को वो पूरा करना चाहता है। सिर्फ मांगो उससे, वो देगा आपको। और आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, इंसान पर निर्भर ना हो, अपने ऊपर निर्भर ना हो, पर परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होके विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे चैट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। वी वुड लव टू प्रे विद यू एंड फॉर यू। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। दर्शकों अब हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमें प्रार्थना करनी है मिलकर। तो कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं वापस आए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम पंजाब स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हों। बिल्कुल सही दर्शकों, अगर पूरी तरह से निर्भर होना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि एक नाव तो मैं इस दुनिया में रखूंगा, एक नाव मैं परमेश्वर की नाव में रखूंगा, और फिर देखेंगे कैसे जीवन में मैं पहुंचूंगा अपनी मंजिल तक या साहिल तक। बहुत मुश्किल है भाई, डूब जाओगे। एक ही आपको निर्णय करना है, इधर आना है या उधर जाना है। इसलिए आज हम निर्णय करेंगे कि हम परमेश्वर की नाव में ही जाएंगे, उसी पे निर्भर होंगे। वही हमारा माझी है, वही हमें पहुंचाएगा आगे तक। तो दोस्तों आज अपना जीवन हम उसको देंगे ताकि वो हमारे जीवन को चलाए, और आप पूर्ण रूप से डिपेंड करें विश्वास में परमेश्वर के ऊपर। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्रभु जी, सचमुच जीवन के सफर में
हम बहुत लोगों पे रिलाई करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अक्सर लोग हमें धोखा देते हैं। आज भी प्रभु जी शायद कई लोग जो आज देख रहे हैं प्रोग्राम, हमारे भाई लोग और बहन लोग प्रभु जी, उनको भी शायद लोगों ने धोखा दिया है प्रभु जी, और वो बहुत मायूस हैं। किसी पे विश्वास उनका विश्वास उठ गया है लोगों पे प्रभु जी। और प्रभु जी आज हम खास तौर से उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आप उनके मन में एक बार फिर वो विश्वास, वो प्रेम, वो ट्रस्ट, वो फेथ दीजिए आप पे प्रभु, कि वो लोगों से हट के प्रभु जी सबसे पहले आप पर विश्वास लाए और आप पर डिपेंड करें प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी इस जीवन में आप पे ही डिपेंड करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, व्यर्थ है इंसान की मदद, आपकी मदद ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। इसलिए प्रभु जी आप मदद कीजिए हमारे सब दर्शकों को प्रभु जी, ये खास हिम्मत दीजिए कि अपने आप को वो उठाएं जिस परिस्थिति में है प्रभु जी, दे में अराइज, और प्रभु जी वो आप पर डिपेंड करें, और प्रभु जी आप बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में करें, और जिससे वो जूझ रहे हैं प्रभु जी, जो भी डिफिकल्टीज हैं प्रभु जी, उनको मदद कीजिए कि वो प्रार्थना करें, आपकी ओर पुकारें, और प्रभु जी आप जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रभु जी आप सॉल्व करें उनके लिए। ये हम बड़े सच्चे मन से प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं आप ही के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। दर्शकों, हम सचमुच आपकी ज़रूरतों को नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कि क्या चीज़ें हैं जिससे आप दबे हुए हैं, या प्रॉब्लम्स हैं, या शायद क्या लोगों ने आपको धोखा दिया है, या क्या परेशानी है। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि वो परमेश्वर है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो विश्वास योग्य है। ही इज़ अ फेथफुल गॉड, और उसी पे आप डिपेंड कीजिए, उसी पे रिलाई कीजिए, और अपना जीवन पूर्ण रूप से उसी को सबमिट कीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वचन कहता है कि कभी-कभी अगर हम विश्वास में कमज़ोर हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज फेथफुल। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नीति वचन 18:10। बहुत ही खूबसूरत वचन है मेरे अजीजों, कि एक परमेश्वर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग टावर है, जहां आप जब भी जाओ भाग के चले जाओ और आप सुरक्षित रहेंगे, आप महफूज रहेंगे। दोस्तों, दैट इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी विद द लॉर्ड, कि परमेश्वर के साथ आप रहेंगे, वो सबसे महफूज और सेफ जगह है। दोस्तों, कितना खूबसूरत है कि जब लोगों के बीच में हम परेशान रहते हैं, एक तो जगह है जहाँ शांति और सुकून मिलता है, वो है जब हम परमेश्वर के पास भागे चले जाते हैं। जी और आइए दोस्तों, इस समय हम सुने ये गीत जिंदा है जिंदा रहेगा, और ये गीत हमारे लिए गा रही हैं क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल अमृतसर की जो बहनें हैं, वो हमारे लिए खास आज ये गीत गा रही हैं। तो आइए हम मिलकर इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। सूली पर चढ़कर मेरे सूली पर चढ़कर उस
थैंक यू वेरी मच डियर सिस्टर्स, थैंक यू क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल क्वायर, आपने इतना अच्छा ये गीत हमारे लिए गाया और कितना सत्य है इस गीत में कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा रहेंगे। ही इज द लिविंग लॉर्ड। और क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है इसलिए प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है और हमें मदद भी करता है। दर्शकों, हमने क्या सीखा? हमने सुरुचि की लाइफ से देखा किस तरह परमेश्वर ने उनकी मदद करी। तलाश थी उनको एक हैप्पी लाइफ के लिए और उनको शुरू से प्रॉब्लम्स आती रही, फिर भी प्रभु ने उनको बहुत 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 मदद करी और आज वो कितने खुश हैं। दोस्तों, कहते हैं रात भर रोना रहता है पर सुबह खुशी आती है। परमेश्वर उनकी जीवन में वो सुबह लेके आया। दोस्तों, शायद परमेश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आप प्रार्थना करते रहिए, आपके जीवन में भी परमेश्वर वो सवेरा या वो भोर होगी आपकी लाइफ में। जॉर्ज मुलर की लाइफ से देखा, खाली प्लेटों पे भी विश्वास से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने वो प्लेटें भर दी। दोस्तों, परमेश्वर आपके भी घर को भर देगा, आपके तिजोरियों को भर देगा, आपकी लाइफ को भर देगा अपनी खुशी और अपनी शांति से और झरोकों को खोल देगा स्वर्गों के। और ऐसी आशीष की बरखा होगी अगर आप अपनी निगाहें उसकी ओर रखेंगे, विश्वास करेंगे और अपना जीवन उसको देंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, पूरी तरह से परमेश्वर पर आप निर्भर हो और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। यही हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इनकरेज किया है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जगह-जगह जाते हैं, वहाँ से सच्ची कहानियाँ और गीत आपके लिए लेकर आते हैं और आपको इनकरेज करते हैं। इस काम में अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, अगर आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और इस काम को आगे बढ़ाएँ। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। आपके अनुदान से हम ऐसे और बहुत सारी सच्ची कहानियाँ देश-विदेश से आपके लिए लेकर आएँगे ताकि आप और हम मिलकर देखें और एनकरेजमेंट पाएँ, आशीष पाएँ। तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें और इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।